सर्दियों की रातें थी। अम्मी अब्बू कहीं गए हुए थे। मैं रात को अम्मी के साथ सोती थी और बाहर सेहन में बैठकर अम्मी का इंतज़ार करने लगी। अमजद भाई ने मुझे सर्दी में कांपते हुए देखकर कहा, चलो तब तक मेरे कमरे में सो जाओ। मैं जल्दी से भाई के गरम गरम बिस्तर में घुस गई और भाई भी मेरे साथ लेट गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि भाई ने, मेरा नाम जवेरिया है और मेरी उम्र 15 साल है। हम गांव के रहने वाले हैं। मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ। गांव का हर लड़का मेरा दीवाना है, मगर मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतनी ही मासूम हूँ। रात के वक़्त मैं अकेले कमरे में सोने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए मैं अम्मी के साथ इनके कमरे में सोती हूँ। नवंबर की सर्द रात थी जब मैं अम्मी को पास वाले घर से बुलाने गई। गली में अंधेरा था। मैं अपनी पड़ोसन के घर जा रही थी जब मैं कीचड़ में गिर गई और मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मैं रोते हुए घर वापस आ गई और वॉशरूम में नहाने लगी। घर में कोई नहीं था। मैं नहाने के बाद बिना लिबास के ही वॉशरूम से बाहर निकली। भाई के कमरे में आ गई क्योंकि मैं कपड़े साथ लेकर जाना भूल गई थी और भाई के कमरे में हीटर लगा हुआ था। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं अपना बदन सुखाने लगी। मेरा भाई सो रहा था। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और कुछ देर बाद कपड़े ओढ़ कर अम्मी के कमरे में आ गई। 1 घंटे बाद फिर लाइट चली गई। मुझे डर लगने लगा था। अम्मी भी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। भाई भी सोया हुआ था। मैं डर के मारे बिस्तर में घुस गई और अम्मी की वापसी की दुआ मांगने लगी। मुझे बिस्तर पर किसी का वजूद महसूस हुआ। अम्मी आप वापस आ गई हैं? मैंने खुश होते हुए पूछा। इन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और मेरे पेट पर हाथ रखकर मुझे अपने नज़दीक कर लिया। वो मुझे बहुत भारी महसूस हो रही थी। मुझे नींद आई थी, इसलिए मेरी आंखें बंद होने लगी। रात के वक़्त मुझे अपने फुटबॉल्स के दरमियान शिद्दत से कुछ चुभा। मैंने आग की और अपने फुटबॉल के दरमियान हाथ रखा। वहाँ अम्मी का हाथ पहले से ही मौजूद था। अम्मी मेरे पीछे ही सोई थी। मुझे बहुत अजीब दर्द हुआ था। मैं दोबारा सो गई। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अम्मी मेरे सामने सोई हुई थी, जबकि रात को मेरे पीछे सोई हुई थी। मैं वॉशरूम चली गई। मेरे फुटबॉल्स अभी भी मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। मैं वॉशरूम से बाहर आई तो अमजद भाई मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगे और मुस्कुरा पड़े। इन्हें मुस्कुराता देखकर मैं भी मुस्कुरा पड़ी। जवेरिया, तुम मुझे कपड़े अलमारी से निकाल दो, वो ऊपर वाली अलमारी में है। मेरी कमर में दर्द है, इसलिए स्टूल पर खड़ा नहीं हो सकता। अमजद भाई ने कहा। अम्मी सोई हुई थी, इसलिए मैं भाई के साथ कमरे में चली गई। मैं स्टूल पर खड़ी होकर अलमारी के ऊपर वाले हिस्से से कपड़े निकालने लगी। भाई का हाथ मेरे फुटबॉल्स पर ही था। कुछ देर बाद जब भाई ने फुटबॉल के मुंह पर हाथ रखा, मैं दर्द से उछली और फिर भाई समेत नीचे जा गिरी। भाई मुझे खड़ा ही नहीं होने दे रहे थे। मैं खुद ही हिम्मत जताकर खड़ी हुई और अपने कमरे में चली आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। शर्म के मारे अम्मी को भी नहीं बता सकती थी। अमजद भाई मेरे आगे पीछे घूमने लगे। वो बार बार मुझे अपने साथ कमरे में जाने का कहते, मगर मैं ना जाती। अब्बू रात की ड्यूटी पर काम से घर वापस आए। कल रात आप घर वापस आए थे, मुझे बताया भी नहीं आपने। अम्मी ने अब्बू से सवाल किया। नहीं तो मैं कब घर वापस आया था? अब्बू ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। मगर मैंने खुद को आपको रात को कमरे से निकलते हुए देखा है, अम्मी ने हैरान लहजे में कहा। अब्बू के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो बोले, नींद में होगी तुम, मैं क्यों छुपकर घर आऊँगा? अब्बू ने कहा और अपने कमरे में चले गए। अब्बू के जवाब पर अम्मी अफसुर्दा निगाहों से मेरी जान देखने लगी। तुम यहीं सेहन में बैठकर पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे अब्बा को कमरे में खाना देकर आती हूँ, अम्मी ने संजीदगी से कहा और कमरे में चली गई। मैं पढ़ाई करने लगी। अमजद भाई घर वापस आए। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? घर पर कोई नहीं है क्या? अम्मी अब्बू कमरे में हैं, मैंने जवाब दिया।
तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। वो मुझे हाथ से पकड़कर कमरे में ले आए और बोले, मैं तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारी किस्मत बताता हूँ। अमजद भाई ने कहा और मेरा हाथ देखने लगे। फिर बोले, अगर तुम मुझे सीना दिखा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। अमजद भाई ने कहा और वो मेरे भाई थे, इसलिए मुझे इन पर यकीन था। भाई की बात पर आकर मैंने सीना सामने रख दिया। सफ़ेद सीना देखकर वो नरमी से हाथ चिल्लाकर नरमी का अंदाज़ा लगाने लगे। फिर बोले, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। अगर मैं एक ख़ास कलम से कुछ लिखूंगा तो तुम्हें सब सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। अमजद भाई किसी ख़ास कलम की बात करते हुए बोले। मैंने फिर हामी भर दी और फिर अपना तोता निकाल कर मेरे सीने पर लिखने लगे। मुझे कुछ कुछ महसूस होने लगा। भाई के तोते में से अचानक से सफ़ेद स्याही निकल आई और मेरे सीने को ख़राब कर गई। जवेरिया, कहाँ हो तुम? अब्बू ने मुझे बुलंद आवाज़ में पुकारा। अमजद भाई खौफज़दा हुए और जल्दी से मेरे सीने को ढांप दिया और किताबें उठाकर पढ़ाई करने लगे। अब्बू जब कमरे में आए तो गुस्से में लग रहे थे। इन्होंने गौर से मेरी जानिब देखा और बोले, चलो मेरे साथ, इससे पहले तुम्हारी माँ आ जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? हम अब्बू, मैंने इनके साथ कदम बढ़ाते हुए पूछा। तुमने कुछ लेने जाना है? मेरा मतलब है दिलवाना है। वो पता नहीं क्या कह रहे थे। हम घर से बाहर कदम रखने ही वाले थे जब अम्मी ने मुझे हाथ से पकड़ लिया और बोली, जवेरिया को कहीं भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, समझे? अम्मी ने सख्त अंदाज में कहा और मुझे वहाँ से ले गई। अब्बू गुस्से से बर्तन तोड़ने लगे और बोले, अब आगे जो कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी तुम होगी, मैं नहीं। अब्बू गुस्से में अपनी बात कहकर घर से निकल गए और अम्मी को तो जैसे सांप सूंघ गया था। अब्बू की बात पर अम्मी का रद्द अमल अजीब था। अम्मी ने सारा दिन मुझे अपने साथ ही रखा। शाम के वक़्त अब्बा घर आए और अम्मी को बताया कि मामू का एक्सीडेंट हो गया है। अम्मी अब्बू मामू की तरफ जाने लगे। मैं भी इनके साथ जाना चाहती थी मगर अम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि वो दोनों बाइक पर गए थे। अमजद भाई भी घर पर नहीं थे, वो भी अपने अम्मी अब्बू की तरफ गए थे। वो अब्बू के दोस्त के बेटे थे। अपनी ज़मीन के सिलसिले में शहर से गांव आए थे। 5 बजे हर तरफ अंधेरा हो गया था। मैं डर रही थी। इतने में अमजद भाई घर वापस आ गए। मैं सेहन में ही बैठी अम्मी की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। अरे जवेरिया, तुम इतनी सर्दी में बाहर क्यों बैठी हो? मेरे कमरे में चली आओ, वो बहुत गर्म है। मैं भी सेहन में बैठकर थक गई थी, इसलिए अमजद भाई के बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद अमजद भी बिस्तर पर घुसा आया और अपना तोता मेरे फुटपाथ के दरमियान रख दिया। मैं दर्द से चिल्लाई और बिस्तर से निकल गई। अमजद मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और बोला, उस दिन मैंने तुम्हें कमरे में देख लिया था। बस उसी वक़्त मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। इससे पहले वो हर हद पार करते। अब्बू वहाँ ठीक वक़्त पर आ गए और मेरी इज्जत बचा ली। अब्बू ने अमजद को खूब मारा और गांव वालों ने इसे काला कर दिया और गधे पर बिठाकर गांव से पुलिस थाने ले आए और पुलिस के हवाले कर दिया। अम्मी अब्बू को उसी दिन शक हो गया था जब अमजद कमरे में आया था और अम्मी को लगा कि वो अब्बू है। अम्मी ने मुझे समझाया और बताया, ये सब कुछ क्या है? बेटियों से ऐसी बातें छुपा कर रखना इनसे जुल्म है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आदमी इसे इस तरह हाथ लगाए या कुछ करने की कोशिश करे तो वो जुर्म है। मेरे माँ बाप की समझदारी ने मेरी इज्जत बचा ली थी। अमजद अब जेल में है। किसी भी गैर लड़के को घर में रखते वक्त इस पर नज़र ज़रूर रखें कि कहीं इसकी नज़र आपकी बहन बेटी पर तो नहीं है।